ये सरकार ठीक नहीं, पहले सरकार अच्छी थी। मोदी जी जनता आपकी है, जनता का भी ख्याल करिए। हाँ, बिजली बिल जो आ रहा है इसको कम करिए। यूपी में सबसे ज्यादा, कानपुर में सबसे ज्यादा बिजली बिल आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय गुप्ता और हम हैं आज कानपुर के परमठ धाम में। भोले बाबा का मंदिर है, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर डे आते हैं। और हमारे बीच एक भैया खड़े हैं, पूछते हैं कानपुर में इस पूरे यूपी में जो इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, 6 महीने बाद चुनाव है। अब पूछते हैं भैया क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम अभय शुक्ला है। अच्छा अभय जी, ये बताइए कि इस बार 6 महीने बाद यूपी में चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? वोट किस मुद्दे पर करेंगे? देखो भैया, मुद्दा कोई भी हो, ठीक है, वोट तो बीजेपी को देना है। ठीक, आएंगे मोदी ही, आएंगे योगी ही, उनको उनकी जगह से कोई हिला नहीं सकता है। और अच्छा बुरा तो हर सरकार करती है, कभी अच्छा हो रहा, कभी बुरा हो रहा है, तो ये तो उतार चढ़ाव जीवन में वो आते ही रहते हैं। आप युवा हैं और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा इस समय उछला हुआ है, बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, समय समय पर है, अगर बेरोजगारी है, अगर कुछ वादे या कुछ शर्तें जैसे हमारी सरकार हमसे करती आ रही है, तो उनको समय समय पर पूरा किया जाएगा। खैर, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे युवा यूं ही घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा तसल्ली रखना पड़ेगा। चुनाव के 6 महीने बाकी हैं, तो अब कितना समय युवा, कितना मतलब कितना समय मांगे अब सरकार? नहीं तो अब सरकार, देखिए, अब युवाओं के दिल की बात तो युवा ही जान सकते हैं ना। सरकार उनके दिलों की बात जानने के लिए उनको अच्छा, पूरा। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई इस समय लगातार बढ़ रही है, कड़वा तेल के रेट दुगने हो गए हैं और सिलेंडर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, सब्सिडी पूरी खत्म कर दी गई है। देखिए, फिर ये मुद्दे जो है, एक अगर हम बीजेपी समर्थक होकर मुद्दा करें कि ये भी बात सही है कि कुछ जब से मतलब सिचुएशन ऐसी आई है कि महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है, दाल हो या तेल हो। लेकिन अगर कुछ अच्छा होना है तो कुछ अच्छा होने के लिए, कुछ कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। चलिए, हमारे बीच एक दादाजी हैं, पूछते हैं दादाजी से। दादाजी क्या नाम है? मेरा नाम बीपी दुबे, एडवोकेट हूँ। अच्छा दादाजी, इस बार 6 महीने में अभी यूपी के चुनाव हैं और चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं और वोट किन मुद्दों पे करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो परिस्थितियाँ हैं उनके हिसाब से महंगाई कुछ नहीं, क्योंकि देश पहले है। यूपी के चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, यूपी के चुनाव में यूपी की सरकार ने आज 4.5 साल बीत चुके हैं, इसके लिए क्या? देखिए, यूपी की सरकार ने एक मजबूती प्रदान की है। जहां पर कांग्रेस ने, अदर पार्टियों ने इसको खोखला किया है, उन्होंने उसको कंक्रीट दे के पूरा किया है। हमारे यहाँ राम मंदिर के नाम पर सारी पार्टियां उसका एडवांटेज लेती थी, लेकिन आज कर दिखाने में कौन आई? बीजेपी आई है, समय आया। परिस्थितियों के बस जो है बीजेपी ने जो भी कार्य कर रहा है, और हम लोग सोचते हैं कि मैं किसी पार्टी बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन बीइंग ए नागरिक, बीइंग एडवोकेट, बीइंग ए बुद्धिजीवी, आने वाले उसके समय में उसके कार्यों को देखते हुए बीजेपी पुनः जो है पुनरावृत्ति करेगी और कार्य करेगी। क्योंकि इसलिए नहीं कि भगवा कुछ नहीं। आप देखिए, हमारा जो एक मौन जो आस्था था राम मंदिर का, वो पूरा हो गया। आज समझ लीजिए, जो कश्मीर का मुद्दा था वो पूरा हो गया। आज भी समझ लीजिए कश्मीर पंडित कितने खुश हैं, और आज को हमारे देश को बेचने में जो कि आपके कश्मीर के पंडितों ने काम किया है। तो चुनाव में इस बार 6 महीने में ये बेरोजगारी और महंगाई कोई मुद्दा नहीं होगा, मुद्दा आपका सिर्फ तालिबान होगा। विकास होगा। नहीं, आप बोल रहे हैं पाकिस्तान, तालिबान, वही सब चीजों को ना, इन परिस्थितियों में भी अगर विकास हो, अगर आपके यहाँ कुछ नहीं, कम से कम उनसे बोलो जनता आपकी है। योगी जी, मोदी जी, जनता आपकी है, जनता का भी ख्याल करिए। हाँ, बिजली बिल जो आ रहा है इसको कम करिए। यूपी में सबसे ज्यादा, कानपुर में सबसे ज्यादा बिजली बिल आ रहा है। एक बल्ब चलता है, पंखा चलता है, 900, 1000, 1100, 1200 रुपया महीना आता है। हम लोग ऑटो चला कहाँ भरते रहेंगे? तो ऐसी चीज थोड़ा उनको बोलिए भैया कि अपने सुधार करो कुछ, वरना हो सकता है इसी बात पर सरकार कुछ हिल भी सकती है। अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं? अखिलेश जी उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे उत्तर प्रदेश में। यूपी में अब गरीब आदमी क्या चाहिए, ये सब जरूरी है, समझ रहे हो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है मोत नारायण झा। अच्छा, ये बताइए, इस बार जनता किस मुद्दे को लेकर वोट करेगी? पर जनता के सामने तो बेरोजगारी सबसे बड़ी है और महंगाई, ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन सरकार प्रयासरत है कि महंगाई भी कम हो, बेरोजगारी भी दूर हो। लेकिन ये महामारी की वजह से जो बेरोजगारी बढ़ी है, जिस कारण महंगाई बढ़ी है, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए कि अति शीघ्र इस पे अंकुश लगाया जा सके, इसे कंट्रोल किया जा सके और देश के जनता को, हर वर्ग को इसकी राहत मिलनी चाहिए। क्या बीजेपी हिंदुत्व को लेकर चुनाव लड़ेगी? हाँ, हिंदुत्व को लेकर चुनाव लड़ेगी।
देश के अंदर। मतलब कि कोई बेरोजगारी और महंगाई ये कोई मुद्दा नहीं होगा सरकार का लेकर। हाँ बताइए, सिलेंडर को लेकर क्या कहेंगे? भैया सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर के जब सरकार थी 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था, आम आदमी ले लेता था। मोदी जी की सरकार में हुआ क्या, इन्होंने सिलेंडर के दाम कर दिया 750 रुपये और कहा कि 350 रुपये आपके खाते में सब्सिडी आएगी। तो भाई लोगों ने कहा बहुत अच्छा है सब्सिडी आएगी। कुछ दिन सब्सिडी आई, कुछ दिन आने के बाद सब्सिडी बंद हो गई। अब इन्होंने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे दिया। उस किसान से पूछिए जिसके पास पैसा नहीं, वो 800 रुपये का सिलेंडर कहाँ से बढ़ाएगा? सिर्फ 14 रुपये सब्सिडी आती है खाते में। तो सिलेंडर का इन्होंने दाम बढ़ा दिए सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसलेबाजी थी। अच्छा, किसानों की बात करते हैं, ये लोग कहते हैं कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है, इसके लिए क्या बोलेंगे? अगर किसानों की आय दोगुनी कर दी होती तो आज किसान 6 महीने से वहाँ पे अनशन ना कर रहा होता। किसानों की कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। किस मुद्दे को लेकर आप सरकार में जा रहे हैं? वोट का समय है, 6 महीने बाद चुनाव है, चुनावी सरगर्मी तेज है। किन मुद्दों पे? हम तो वोटे देने नहीं जाएंगे। अच्छा, वोट देने ही नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। मुद्दा कुछ होगा इस बार चुनाव? अरे चुनाव का मुद्दा क्या है? इतनी महामारी, इतनी परेशानी, सिलेंडर कहाँ जा रहा, कहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही, 2 पैसे कहीं मिलना नहीं, डुलना नहीं। ये सरकार ठीक नहीं, पहले सरकार अच्छी थी। राधे राधे।